हम लोग शिल्पी देख रहे हैं। शिल्पी में 2003 तक के प्रश्नों को हम सॉल्व कर लिए हैं। 2003 तक के प्रश्नों को हम सॉल्व कर लिए हैं। 2003 तक के प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। देखिए अब 2004 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। 2004 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक एक सेट में मान के चलिए 10 से ऊपर गलती है, 10 से ज़्यादा, 10 या 15, 10-15 इससे कम नहीं है। अब बहुत उल्टा सीधा दिया है। सॉल्व तो हम आपको करवा रहे हैं, पूरा एकदम पूरी सावधानी के साथ करवा रहे हैं, लेकिन प्रश्न एक दो प्रश्न में कभी कभी बोलने में त्रुटियां हो जाती हैं, तो उस चीज़ को जब हम वीडियो को पुनः देखते हैं तो फिर उसको सही करते हैं। तो नीचे कमेंट आप ज़रूर देख लिया करिए, तो उसमें हम कमेंट में पिन कर देते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर देख लिया करिए, चूँकि शिल्पी में बहुत ज़्यादा त्रुटि है। इसके पहले वाले जो सेट हमने लगाए थे डायरेक्ट लगा दिए थे, तो जब डायरेक्ट लगाए थे तो एक दो प्रश्नों का उत्तर हमने उसमें पिन किया है, तो आप देख लीजिएगा। जब देखिएगा तो एक दो प्रश्न देख लीजिएगा। अब आगे हम चल रहे हैं। शिल्पी का आज 2004 का देखेंगे। देखिए भाई कम प्रश्न लेंगे, क्योंकि इसमें त्रुटि बहुत ज़्यादा है। तो हम 35-40 प्रश्न एक बार में लेंगे। एक सेट का 35 से 40 प्रश्न लेंगे, पूरा वेरीफाई करके तब हम आपके सामने लाएंगे। ये समझ लीजिए बहुत ही गलत दिया है शिल्पी में। अब चल रहे हैं, चलिए आगे चल रहे हैं प्रश्न। देखिए काव्य शास्त्र की क्लास हमारी रात्रि 8 बजे चलती है, रात 8 बजे चलती है, जिसमें हम मौखिक रूप से आपसे जुड़ते हैं, डायरेक्ट लाइव जुड़ते हैं। अगर आपको वीडियो भी चाहिए तो वीडियो हमारा प्राइवेट रहता है, हम आपको भेज देंगे। तो काव्य शास्त्र की क्लास चल रही है, जिसमें हम अलंकार देख रहे थे। अलंकार शुरू किए हैं, अभी अलंकार की परिभाषा देख रहे हैं, उसके अर्थ को देख रहे हैं। फिर अब इसके बाद भेदों को देखेंगे, तो यही प्रक्रिया हमारी चलेगी। तो चलिए हम शिल्पी के प्रश्नों को सॉल्व करें, देर नहीं करें। तो हम टीजीटी के प्रश्नों को पहले सॉल्व कर रहे हैं। 2004 का है सेट, 2004 का है। टीजीटी के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 30-40 प्रश्न से ज़्यादा हम नहीं लेंगे। चलिए तीन भाग में या 2 भागों में ये क्लास रहेगी, 2 भाग या 3 भाग मान के चलिए। अगर 2 भागों में रहेगी, वैसे तो 2 भाग ही होगा, भाग 2 होगा, तो इसमें लिखा रहेगा भाग 1 करके लिखा रहेगा, या पार्ट 1 करके लिखेगा, पार्ट 2, 2004 पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके लिखा रहेगा। तो चलिए अब देखिए पूछ क्या रहा है। इन प्रश्नों में एक मुहावरा दिया गया है, जिसके नीचे 4 विकल्पों में उसके अर्थ दिए गए हैं। क्या कह रहा है? इन प्रश्नों में एक मुहावरा दिया गया है, जिसके नीचे 4 विकल्पों में उसके अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ सही है और यही सही विकल्प है। एक अर्थ सही है और यही सही विकल्प है। सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए भैया, मुहावरा दिया गया और उसका अर्थ दिया गया, बताइए। शुरू करिए, चलिए शुरू करिए, बताइए। आँख के अंधे गांठ के पूरे, बताइए इसका अर्थ क्या होगा। आँख के अंधे गांठ के पूरे, बताइए इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सही विकल्प क्या होगा। आराम से करिए, सावधानी के साथ। सरल प्रश्नों को आप गलत करते हैं तभी आपका चयन रुकता है। एक एक प्रश्न को ध्यान से चलिए। आँख के अंधे गांठ के पूरे, आँख के अंधे गांठ के पूरे, बताइए क्या होगा, बताइए। तो धनी परंतु मूर्ख, व्यक्ति धनी है लेकिन मूर्ख है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, धनी परंतु मूर्ख। इसमें गरीब किंतु अक्लमंद नहीं होगा, गरीब परंतु मूर्ख नहीं होगा। धनी परंतु अक्लमंद हो जाएगा तब कहाँ से गांठ का पूरा होगा। तो धनी परंतु मूर्ख, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। गागर में सागर भरना, कम में अधिक बातें कहना। कम शब्दों में आप अधिक बातें जब कहते हैं तो वही गागर में सागर भरना होता है। बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। बताइए क्या होगा। संक्षिप्त बात को विस्तृत रूप में कहना। अरे कम बात को ज़्यादा रूप में कहेंगे तब कहाँ से गागर में सागर भरेगा। चलिए देखिए एक एक विकल्प को। संक्षिप्त बात को संक्षेप में कहना,
अरे संक्षिप्त बात तो है ही है, उसे संक्षेप में और क्या कहना, और संक्षेप में विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, विस्तृत बात को विस्तृत में कहना, तो ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे, सारे ऑप्शन कट जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक एक प्रश्न को बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे क्योंकि ये शिल्पी है, अब सतर्क रहना है। चोर के पैर नहीं होते, बताइए भैया, चोर के पैर नहीं होते, बताइए। चोर के पैर नहीं होते, चोर के पैर नहीं होने का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति चोरी या गलत काम करता है तो उसका विवेक और अंतरात्मा ही कचोटती है उसे। देखिए ना, उसे पकड़ाने का डर रहता है ना, उसके मन में डर रहता है ना। तो यही सारी चीज़ें, चोर के पैर नहीं होते, चोर के पैर नहीं होते। बताइए, पापी का मन स्थिर होता है। ए, पापी का मन अस्थिर होता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बताइए, ऑप्शन नंबर बी। पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, पवित्र है तो चोर कैसे होगा। गरीब का मन अस्थिर होता है तो कहीं बैठता ही नहीं, तो ये दो तो ऑप्शन कट गए। पापी का मन पापी का मन स्थिर होता है, देखिए क्या लिखा है, पापी का मन स्थिर होता है। हमने आपसे क्या बताया, पापी का, चोर का मन अस्थिर होता है। तो पापी का मन स्थिर होता है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। एक एक विकल्प को बहुत अच्छे से देखिए, गलत ना होने पाए, एक एक विकल्प को बहुत अच्छे से। चलिए फिर से देखते हैं, फिर से बहुत अच्छे से इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिए। बहुत जितने सरल प्रश्न हैं वही आपका चयन रोकता है। आप 110-15 तक तो कर जाते हैं, इन प्रश्नों को आप हल्के में लेते हैं। जब आप हल्के में लेते हैं वही गलत करके आते हैं, तो फिर कहते हैं मेरा एक गलत हो गया, 4 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया। तो ये सब मत करिए। कब तक 4 नंबर से 2 नंबर से रोकेंगे आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कब तक आप ऐसा करेंगे? क्यों? आप खुद भी परेशान हो रहे हैं, खुद भी आप परेशान हो रहे हैं, माता पिता को भी परेशान कर रहे हैं, समाज में देखने का नज़रिया भी आपका बदला हुआ है। कह रहे हैं कि इसका हर बार 4 नंबर से 2 नंबर से एक ही नंबर से रुकता है। तो एक एक प्रश्नों को अच्छे से देखिए, इस बार सरल प्रश्न को बचाना है, 2026 में नौकरी लेना है। चलिए, चोर के पैर नहीं होते, चोर का मन अस्थिर होता है, उसको डर रहता है कि हम कब पकड़ा जाएंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मन अस्थिर रहता है। तो पापी का मन स्थिर होता है, तो स्थिर कहाँ से रहेगा? अगर वह पापी है तो उसका मन कहाँ से स्थिर रहेगा? अस्थिर रहेगा। देखिए, पापी का मन अस्थिर रहता है, पापी का मन स्थिर रहता है, ये तो गलत हो गया। पापी का मन अस्थिर रहता है, यही सही हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक प्रश्न को बहुत आराम से करेंगे। पेट भरे मन मोदक सब से कब? पेट भरे मन मोदक से कब? पेट भरे मन मोदक के सब, पेट भरे मन मोदक के सब, मन मोदक से कब? पेट भरे मन मोदक से कब? बताइए, बताइए इसमें कब सही होगा, क्या सही होगा? पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता न मिलना, बताइए। इसका तो कहीं लेना ही देना नहीं है दूर दूर तक, बताइए भाई, इसका तो कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, ये तो कट जाएगा। सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता न मिलना, आप सच्चाई और ईमानदारी से किसी काम में सफलता न मिलना। पेट भरे मन मोदक से कब? इसका इसमें कोई मतलब नहीं है, ये भी कट जाएगा। केवल भगवान के नाम लेने से काम में सफलता न मिलना, अब बताइए, केवल भगवान का नाम लेने से किसी काम में सफलता न मिलना, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। देखिए, मन लिखा है ना, तो मन के बारे में आप बताइए। पेट भरे मन मोदक से कब? केवल भगवान के नाम लेने से किसी काम में सफलता न मिलना, ये भी गलत हो जाएगा। केवल सोचते, देखिए सोचते कहाँ है? मन में। सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना, यही सही हो जाएगा। पेट भरे मन मोदक से कब? पेट भरे मन मोदक के सब, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत सावधानी साथ चलेंगे, शिल्पी कर रहे हैं, आप बोरिंग नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे। 2 नंबर पे करके देखेंगे, 2 कर लेंगे,
भगा लेंगे, 1.5 कर लेंगे, 1.5 कर लेंगे, लेकिन प्रश्नों को बहुत आराम सॉल्व करेंगे। गलती हो जाएगी तो ये वीडियो मान लीजिए पब्लिक हो जाएगी तो लोग देखेंगे तो फिर क्या कहेंगे। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, अरहर की टट्टी गुजराती ताला, बताइए इसका क्या मतलब है। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, बताइए। बड़ी वस्तु के लिए ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हैं, एक एक ऑप्शन को तोड़ेंगे। बड़ी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, हाँ भाई ये ऑप्शन नंबर 1 हो गया। बड़ी वस्तु के लिए कम व्यय करना, अब बताइए इसमें व्यय की तो बात ही नहीं हो रही है। चलिए, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। एक एक शब्द को अच्छे से देखेंगे, फिर से देखिए, फिर से। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, बड़ी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, ऑप्शन नंबर ए। बड़ी वस्तु के लिए कम व्यय करना, अरे जब वस्तु बड़ी है उसके लिए कम व्यय करना, तब भी नहीं ठीक बैठ रहा है, ये भी नहीं ठीक बैठ रहा है, ये भी ठीक नहीं बैठ रहा है। बड़ी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, ये भी नहीं ठीक बैठ रहा है। अब देखिए, छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, छोटी वस्तु के लिए, अब आपके पास छोटी वस्तु है उसके लिए 10 लाख का लाकर ताला मार दे रहे हैं घर में, 5 रुपए का सामान रखें 10 लाख का ताला मार दे रहे हैं। तो यही है अरहर की टट्टी गुजराती ताला। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छोटी वस्तु के लिए कम व्यय, ये भी नहीं होगा, तो छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय ही होगा। आप देखिए, 5 कोई मान लीजिए आप एक बटन, कपड़े वाली बटन आप ला के किसी घर में रख दे रहे हैं और उसमें 2 लाख का ताला लगा दे रहे हैं, तो यही तो कह रहा है अरहर की टट्टी गुजराती ताला। छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, अधिक व्यय करना। आप जा रहे हैं गुजरात से ताला ला के 10 लाख का मार दे रहे हैं उसमें, तो यही है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न गलत ना होने पाए, एक एक प्रश्न को अच्छे से करेंगे। इन प्रश्नों में 2004 का प्रश्न बहुत ही खतरनाक है, अगर आप अकेले सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के सॉल्व करिएगा। इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है, इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। इन प्रश्नों में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है, इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें एक सही है, सही विकल्प को चुनना है। देखिए, जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो, बताइए कौन सा सही होगा, बताइए 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 भाई। चलिए देखते हैं कौन सा सही होगा। जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो, जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो। देखिए, अब देखिए, जो मिठाई पसंद है, इसको 1 मिनट मिटा दें, नहीं तो बिंदी रहेगी तो आप इसमें पकड़ नहीं पाएंगे। जो मिठाई पसंद हो आप खा लो। देखिए, मिठाइयाँ हैं तो ये बहुवचन है, तो ये भी ये बहुवचन है, तो यहाँ मिठाइयाँ भी बहुवचन होना चाहिए। चलिए, 1 कट गया, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। अब चल रहे हैं दूसरे पे। जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, कहीं नहीं ठीक बैठा है। मिठाइयाँ होता तो चलिए ठीक हो जाता, तुम खा लो, ये भी गलत हो जा रहा है। जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, ऑप्शन नंबर सी, जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो। देखिए, ये भी नहीं सेट खा रहा है, तुम खा लो, तुम खा लो। जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, ये भी नहीं शुद्ध है। अब देखिए, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, जो मिठाइयाँ पसंद हो, मिठाइयाँ बहुवचन है, बहुवचन है। देखिए, हो बहुवचन है, बहुवचन है। उन्हें देख लीजिए, आप खाइए। अब देखिए, आप खाइए, ये भी बहुवचन। आप खाइए, आप खाइए। देखिए, क्रिया भी बहुवचन हो जाती है, आप खाइए। देखिए, अब इसमें ध्यान से देखिए, फिर एक बार फिर से देखिए, फिर से देखिए, एक एक शब्द को अच्छे से, बहुत अच्छे से। जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए, यही आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन होना चाहिए, क्रिया भी। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए।
कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होनी चाहिए। पहली बात, वाक्य में जब आप वाक्य शुद्धि करते हैं, वाक्य शुद्ध करते हैं तो उसमें कोई शब्द आप अपनी तरफ से नहीं जोड़ते हैं, आप कोई शब्द अपनी तरफ से नहीं जोड़ते हैं, जो रहता है उसी में बस शुद्ध करते हैं। संज्ञा में गड़बड़ी है तो संज्ञा को सही करेंगे, सर्वनाम में गड़बड़ी है तो सर्वनाम को, जिसमें भी गड़बड़ी रहेगी क्रिया में आप कुछ जोड़ेंगे नहीं, वो अर्थ पूरा नहीं बदल देंगे, उसके शब्दों को ही बदल दें, ऐसा नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 6 नंबर में। चलिए 2004 में प्रश्न बहुत अजीब ढंग के प्रश्न हैं, बहुत बचा के सॉल्व करना है। हम बचपन में वहाँ जाता रहा, हम बचपन में वहाँ जाता रहा, बताइए हम बचपन में वहाँ जाता रहा। देखिए क्रिया अगर एक वचन है तो कर्ता एक वचन होगी, अगर एक वचन है, एक वचन है, एक वचन है तो कर्ता भी एक वचन होगा। यहाँ पहली बात हम का प्रयोग ही नहीं होगा। तो देखिए हम की जगह मैं कर लीजिए, मैं कर लीजिए, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। देखिए किस विकल्प में है, हम बचपन में वहाँ जाएंगे, हम बचपन में वहाँ जाते रहे, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, मैं बचपन में वहाँ जाता रहा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा। ये सारे गलत हो गए। एक एक प्रश्न को बहुत आसानी से वाक्य शुद्धि में आप आइएगा, हम वाक्य शुद्धि आपको सिखा देंगे पूरे लाइफ में। वाक्य शुद्धि अगर आपकी गलत हो जाएगी तो आप बताना, वाक्य शुद्धि हम आपको अच्छे से सिखा देंगे। अनुवाद की बात कर रहे हैं हम, संस्कृत के अनुवाद भी आपको अच्छे से बता देंगे। जब हम कह रहे हैं कि सारी चीज़ें आपको बता देंगे, आप कहीं भी पढ़ें, आप 10 साल से पढ़ रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, हमारी गारंटी है कि हम आपको सिखा देंगे। आप सीखने के लिए आइएगा बस केवल। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, बताइए बताइए, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता। हमने बताया कि यदि कर्ता एक वचन है, यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। यदि कर्ता एक वचन है, एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, क्रिया भी एक वचन होगी, क्रिया भी एक वचन होगी, क्रिया भी एक वचन होगी। बहुत बचा के चलना है। अब देखिए किसमें कर्ता, प्रत्येक हर एक के बाद देखिए व्यक्ति लगा है, प्रत्येक हर एक हमेशा एक वचन होता है, एक ही होता है। आप जानते हैं, पढ़े होंगे व्याकरण की पुस्तक, प्रत्येक हर एक एक ही होता है, एक व्यक्ति होता है, यह एक वचन होता है। तो अब देखिए जब अगर कर्ता एक वचन है, प्रत्येक व्यक्ति, यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए, क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। आइए देखते हैं किसमें है। प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं। देखिए पहले इसको मिटाने दीजिए, 1 मिनट यहाँ से इसे हटाने दीजिए। आप ऑप्शन को अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए। चलिए प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं, देखिए कर सकते हैं, ये गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें भी वही चीज़ें हैं, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, देखिए कर्ता एक वचन हमने बताया, क्रिया भी एक वचन हो गई, क्रिया भी एक वचन हो गई। अब आ जाइए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, हर व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। देखिए आप पकड़े होते तो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, तीनों में सकते सकते लगे हैं, एक में ही केवल सकता लगा है, तो आप यहाँ से भी सही कर सकते थे, यहाँ से भी तो कर सकते थे। बहुत बचा के वाक्य शुद्धि में यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। एक एक शब्दों को हम अच्छे से देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हेम नरेश को पुस्तक दिया, हेम नरेश को पुस्तक दिया। अब देखिए बताइए, हेम नरेश को पुस्तक दिया, अब पकड़ लिए होंगे आप, तो बताइए कौन सा सही होगा, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। नहीं भाई, हेम नरेश को पुस्तक दी, ये भी गलत हो जाएगा। अरे पुस्तक दी, ये भी गलत हो जाएगा। हेम नरेश को पुस्तक दी, ये गलत हो जाएगा। चलिए बताइए कौन सा सही होगा, बताइए। हेम ने नरेश को पुस्तक दी, तो कौन सा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राजेश चौरसिया, आपका आंसर बहुत सही है, बहुत सही। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेम ने नरेश को पुस्तक दी।
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। एक क्लास कहीं और अपलोड होगी, आके देख लीजिएगा, हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज चैनल पे। चलिए, मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। आज 29 तारीख है, 29 जुलाई है। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है। आप कमेंट में क्या बातें कर रहे हैं? आज 29 जुलाई है। मंत्री ड्राइवर को कार चलवाता है, बताइए कौन सा सही होगा। मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है। अब देखिए, मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है। मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है। देखिए, मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर की कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर के लिए कार चलवाता है, मंत्री ड्राइवर पर कार चलवाता है। बताइए, मंत्री ड्राइवर पर कार चलवाता है, कौन सा शुद्ध हो? तो मंत्री ड्राइवर से कार चलवाता है, यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हैं। आगे चल रहे हैं। इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आते हैं वही आपका उत्तर होगा। कौन सा ऐसा शब्द है जो अनेकार्थक की श्रेणी में नहीं आता है, जिसके अनेक अर्थ नहीं होते हैं? बहुत सोच समझ के उत्तर लगाइएगा। आपको ऐसे शब्द का चुनाव करना है जो अनेकार्थक की श्रेणी में नहीं आते, जो अनेकार्थक की श्रेणी में नहीं आते, जो अनेकार्थक शब्द नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। चलिए बताइए। अंबर, अंबर, ऑप्शन नंबर ए अंबर देखिए आप। ऑप्शन नंबर बी वस्त्र देखिए। ऑप्शन नंबर सी आकाश देखिए। ऑप्शन नंबर डी किरण देखिए। अंबर, आप कहते हैं अंबर मतलब आकाश होता है, अंबर मतलब कपड़ा भी हो जाता है, तो अंबर अनेकार्थी शब्द है। आकाश भी देखिए, इसके भी कई अर्थ होते हैं। तो किरण अनेकार्थी शब्द नहीं है, किरण अनेकार्थी शब्द नहीं है। यह हरदेव बाहरी की पुस्तक है, हरदेव बाहरी की पुस्तक है। उसके पृष्ठ संख्या 75 आप खोलेंगे तो बीच में दिया गया है। उसकी पृष्ठ संख्या 75 आप खोलेंगे तो बीच में दिया गया है। मैं एक एक प्रश्नों को ढूंढ के लाया हूँ, ये समझ लीजिए, इसीलिए आराम से बता रहा हूँ। तो अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो किरण अनेकार्थी शब्द नहीं है। आगे चल रहे हैं। देखिए, अब फिर बताइए कि अनेकार्थी शब्द नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 अनेकार्थी शब्द हैं, 1 अनेकार्थी शब्द नहीं है। वही प्रश्न है, बताइए। अब देखिए, आइए। मधु मतलब मीठा होता है, मीठा भी होता है। मधु मतलब मधुर भी होता है, मीठा भी होता है, शहद भी होता है, तो ये शहद भी हो जाएगा, तो ये अनेकार्थी शब्द है। शराब मतलब मदिरा होता है। दूध एकार्थी शब्द है, यही अनेकार्थी शब्द नहीं है। दूध एकार्थी शब्द है, दूध का अर्थ दूध ही होता है, यह अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह हरदेव बाहरी की पुस्तक पृष्ठ संख्या 81 पर दिया गया है, पृष्ठ संख्या 81 पर दिया गया है। 17 नंबर में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूध। चल रहे हैं आगे। बताइए, फिर वही पूछ रहा है कि 3 अनेकार्थी शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, 1 अनेकार्थी शब्द नहीं है, वही आपको बताना है। 1 अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताइए। यह भी हरदेव बाहरी की पुस्तक है, उस पे पृष्ठ संख्या 62 पे है, 62 पे है। अब बताइए, 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आप बताइए। तो ब्राह्मण एक जाति के लिए प्रयोग हो रहा है। इंद्र मतलब राजा भी होता है, आप जानते हैं। सिंह मतलब शेर भी होता है। सूर्य का मतलब आप जानते हैं। कई ये अनेकार्थी शब्द है।
तो ब्राह्मण एक जाति का नाम है, एक जाति विशेष से है, तो यह अनेकार्थी शब्द नहीं है, यह अनेकार्थी शब्द नहीं है। द्विज माने ब्राह्मण होता है, द्विज माने पक्षी होता है, जबकि ब्राह्मण जाति सूचक, जातिवाचक है, जातिवाचक किसी एक जाति के लिए है। चलिए आगे चल रहे हैं। अरे पंडित, पंडित मतलब विद्वान होता है, पंडित मतलब ब्राह्मण नहीं होता है, उलट दे रहे हैं पूरा। पंडित मतलब विद्वान होता है, पंडित तो कोई व्यक्ति हो सकता है, किसी भी जात बिरादरी का, पंडित को हटा दीजिए, पंडित का कोई वो नहीं है। ब्राह्मण एक जाति विशेष से है, इसलिए यह अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक एक शब्द को आराम से। अब बताइए 19 नंबर 2004 का जो पेपर हुआ था, बहुत ही अजीब ढंग का, बहुत टेक्निकल पेपर हुआ था, इसमें यही सब आए थे। तो इसे हम बहुत आसानी से सावधानी पूर्वक करेंगे, इसमें आपका मन भी नहीं लगेगा, तो कोशिश करिएगा, इसे ज़रूर देखिएगा। तो बताइए अनेकार्थी शब्द 3 हैं, एक नहीं है। अनेकार्थी शब्द 3 हैं, एक नहीं है, एक केवल एक ही अर्थ देता है, वह एकार्थी है। चलिए बताइए। यह हरदेव बाहरी के पृष्ठ संख्या 78 पे है। 78 में जब आप खोलेंगे तो ब से जो शुरू होता है उसी पे है। बल जब आप देखेंगे तो उसी में सारी चीज़ें दी गई हैं। बल तो हरदेव बाहरी की पृष्ठ संख्या 78 पे देखेंगे, शब्द अर्थ प्रयोग उनकी पुस्तक का नाम है। चलिए भाई 79 पे है, 78 पे नहीं, 79 पे। बताइए 19 नंबर का। सजा, बल, शक्ति, सेना, इनमें से कौन अनेकार्थी शब्द नहीं है? कौन ऐसा शब्द है जो अनेक अर्थों को नहीं बताता है? बताइए। बल, सजा है, बल है कि शक्ति है कि सेना है? सेना, शक्ति से मतलब है कि बल, ऊर्जा, यह अनेकार्थी शब्द हो जाएगा। सेना का भी मतलब है कि शक्ति ही होती है। हमारी शक्ति क्या है? हमारी सेनाएं हैं, तो सेना भी शक्ति ही हो जाती है। बल का मतलब भी शक्ति होता है, यह भी अनेकार्थी शब्द है। तो सजा का मतलब केवल सजा ही होता है, यही अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। बहुत आराम से चलिए। तात पिता पूज्य मोती, पिता बोलते हैं, आप ईश्वर को भी बोल देते हैं, तुम ही माता पिता मेरे, स्वामी तुम ही माता पिता मेरे। पूज्य आप किसी को भी बोल सकते हैं, पूज्य माता पिता या किसी को भी बोलते हैं। मोती भी अनेकार्थी शब्द है। मोती अनेकार्थी शब्द नहीं है। मोती अनेकार्थी शब्द नहीं है। मोती अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब बताइए 3 इसमें से अनेकार्थी शब्द हैं। तात भी अनेकार्थी शब्द है, पूज्य भी अनेकार्थी शब्द है, पिता भी अनेकार्थी शब्द है, जबकि मोती केवल मोती के लिए प्रयोग होता है। मोती एक आभूषण होता है, मोती एक गहना होता है, यह केवल मोती के लिए है, तो यह मोती अनेकार्थी शब्द नहीं है। यह हरदेव बाहरी के किताब आप देखेंगे तो उसमें पृष्ठ संख्या 78 पे दिया गया है। पृष्ठ संख्या 78 पे है, आप देखेंगे म से शुरू होने वाले शब्दों में है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अनेकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। आगे चल रहे हैं। अब देखिए, इन प्रश्नों में लोकोक्तियों को सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। इन प्रश्नों में लोकोक्ति दिया गया है, उसे सही विकल्प चुनकर पूर्ण कीजिए। बीच में खाली स्थान दिया गया है, लोकोक्ति दिया गया है, उसमें से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, नीचे वो शब्द दिया गया है, उसे आप रखिए उसमें और उसे पूरा करिए। बताइए। घर आया भी नहीं निकाला जाता है। बताइए घर कौन आता है तो उसे आप नहीं निकालते हैं। घर आया भी नहीं निकाला जाता है। घर आया मेहमान भी नहीं निकाला जाता है। घर आया रिश्तेदार भी नहीं निकाला जाता है। घर आया ब्राह्मण भी नहीं निकाला जाता है। तो क्या नहीं निकाला जाता है? क्या नहीं निकाला जाता है? बताइए। लोकोक्ति है, इस बात का ध्यान रखिएगा, लोकोक्ति है। बताइए भाई। तो घर आया कुत्ता भी, ऑप्शन नंबर बी, घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी तरह आगे भी प्रश्न है, बताइए इसमें क्या होगा। धोए जो 100 बार तो होए न श्वेत, किसी चीज़ को हम 100 बार धोएं फिर भी वह नहीं सफ़ेद हो रहा है, श्वेत नहीं हो रहा है। धोए जो 100 बार तो
होए न श्वेत, बताइए कपड़ा होगा कि आदमी होगा कि गंदा होगा कि काजर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें काजर हो जाएगा, काजर। धोए जो सवार तो काजर होए न श्वेत, अगर कालिक है तो कहाँ से होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए, ज्यों ज्यों भीजे त्यों त्यों भारी हो, बताइए कौन सा विकल्प इसमें रखें कि सही हो जाएगा। ज्यों ज्यों भीजे कामरी, 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 त्यों त्यों भारी होए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बताइए, के मुंह में हाथ डालना, बताइए के मुंह में, कुत्ते के मुंह में हाथ डालना, ये तो तुच्छ बातें हो गई ना। बकरी के मुंह में हाथ डालना, कहाँ बैठ रहा है, गीदड़ के मुंह में हाथ डालना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शेर के मुख में, शेर के मुंह में हाथ डालना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। चलिए, दान की बछिया के, बताइए कान नहीं देखा जाता कि दांत नहीं देखा जाता कि मुंह नहीं देखा जाता, तो क्या नहीं देखा जाता, बताइए। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, कि आप दांत खोल के देखें, ऊपर से देख लीजिए सही है, कान देख लीजिए, आंख देख लीजिए, मुंह देख लीजिए, लेकिन आप एक कहिए कि दांत भी खोल के देखें तो दांत नहीं देखा जाता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। तो प्रश्न नंबर 25 तक हम पहुंच चुके हैं, प्रश्न नंबर 25 तक। चलिए 26 नंबर, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है, बताइए किस में आपको हर्ष होती है, कोई उत्साह पूर्व कार्य करते हैं वीरता पूर्वक, तो उसी में आपको हर्ष होता है, तो हर्ष किस में होता है, तो वीर रस इसमें सही हो जाएगा। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है, क्रोध होता है। अब देखिए, उत्साह में आप न्याय के लिए काम करेंगे, न्याय के लिए काम करेंगे, न्याय प्रिय धार्मिक काम करेंगे, कोई ऐसा काम करेंगे जो धर्म के लिए हो, जो देश की रक्षा के लिए हो न, जो सबके लिए हो न, उत्साह पूर्वक, जो न्याय प्रिय हो, जो धार्मिक हो। क्रोध में ऐसा काम करते हैं जो नष्ट हो जाता है, क्रोध आपको नष्ट कर देता है। माताएं हमारी कहती हैं कि अभी तुमको बताएंगे, या कोई वस्तु आप क्रोध में फेंक देते हैं तो देखिए नष्ट हो जाती है। तो क्रोध दूसरी चीज़ है, क्रोध में आप विनाश की तरफ बढ़ते हैं, उत्साह में आप जीत की तरफ बढ़ते हैं, उसमें आपको उत्साह, जीत मिलती है, विजय मिलती है, जबकि क्रोध में आपको विजय नहीं मिलती है, इसमें विजय नहीं मिलती है, इसमें आप अपना हास करते हैं, अपना लाश करते हैं क्रोध में। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव आप जानते हैं रति होता है, रति मतलब प्रेम, श्रृंगार रस में रति है। वात्सल रस में शिशु विषयक रति, शिशु विषयक रति। अब देखिए दोनों में अंतर समझ लीजिए, श्रृंगार और वात्सल में। चलिए, श्रृंगार और वात्सल में, श्रृंगार क्या होता है कि श्रृंगार रस में हम बड़े लोग प्यार करते हैं, जो बड़े हो गए हैं, बड़े बड़े लोग फिर प्रेम करते हैं। इसमें नायक नायिका होती है, सीधा सीधा समझ जाइए, नायक नायिका। नायक नायिका से मतलब है हीरो हीरोइन, लड़का लड़की होता है, इसमें प्यार करता है, फिर उसके बाद दूर जाता है तो वियोग श्रृंगार हो जाता है। देखिए कभी देखिए लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो फिर उसके बाद देखिए उनके बीच झगड़ा भी होता है, झगड़ा जब होता है तो फिर देखिए वो दूर चले जाते हैं, तो वो वियोग श्रृंगार हो जाता है, वियोग श्रृंगार हो जाता है। अगर वो पास पास रहें, झगड़ा ना हो, तो वह संयोग श्रृंगार हो जाता है। तो संयोग वियोग श्रृंगार के दो पक्ष हैं। वात्सल में क्या होता है कि कोई बड़ा व्यक्ति है या माता पिता हैं, हमारे माता या पिता हैं या गुरु हैं, ये इसकी कंडीशन है, या तो गुरु होंगे। कोई भी बड़ा व्यक्ति है, पड़ोसी भी हो सकता है, वो दादा लगता है या कुछ भी लगता है, बड़ा व्यक्ति है। अगर वह बड़ा व्यक्ति है, छोटे बच्चों से प्रेम करे, छोटे बच्चों को लाड दुलार प्यार दे, तो वही आपका वात्सल हो जाता है। वात्सल का शाब्दिक अर्थ होता है प्रेम होता है। वात्सल का मतलब होता है स्नेह, इसका शाब्दिक अर्थ होता है स्नेह करना। आप किसी को स्नेह कर रहे हैं, आप बड़े हैं, अभी आप बच्चों से स्नेह करें, उन्हें लाड प्यार दुलार दें, उनके गालों को छुए, उनको हंसाएं, तो यही आपका
वात्सल होता है, यही आपका स्नेह होता है। तो वात्सल यही होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बी सही हो जाएगा। हम बहुत दूर तक चले गए थे। चलिए आगे। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, बताइए इसमें कौन सा रस होगा? बताइए भाई कौन सा रस होगा? यहाँ नायक अपनी प्रियतमा के रूप और उपस्थिति को देखकर भ्रमित और अत्यंत मुग्ध हो गया है, मुग्ध हो जाता है। वह स्वयं से प्रश्न करते हुए कहता है कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, बताइए क्या है? वह कहता है नायक 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 या प्रेमी, जो प्रेम करे उसी को प्रेमी कहते हैं। नायक अपनी प्रियतमा के रूप और उपस्थिति को देखकर भ्रमित और अत्यंत मुग्ध हो जाता है। वह स्वयं से प्रश्न करता है, खुद से प्रश्न करता है, कहता है कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है, बताइए क्या है? यह जो मेरे सामने है यह क्या है? जो मेरे सामने है यह क्या है? वो खुद से प्रश्न कर रहा है। क्या है? कोई आनंद है कि क्या है? कोई आनंद है या रस है या रूप है, क्या है बताइए भाई? तन है कि शरीर है, क्या है? तन है कि मन है कि जस है, क्या है बताइए? कि प्यारी है कि प्राण है, क्या है? प्रेयसी है कि प्राण है, क्या है बताइए? यहाँ नायक, यहाँ नायिका प्रेमी के तन मन प्राण और आनंद के प्रत्येक कण में इस तरह समा गई कि प्रेमी के लिए अपनी प्यार और अपने स्वयं के प्राण में कोई अंतर नहीं रह जाता। देखिए, प्रेमी और जो प्रेम कर रहा है उसके प्राण में कोई अंतर नहीं रह गया, यहाँ दोनों एक ही हो जा रहे हैं। बताइए, यहाँ नायक या प्रेमी अपनी प्रियतमा के रूप और उपस्थिति को देखकर भ्रमित और अत्यंत मुग्ध हो जाता है। वह स्वयं से प्रश्न करते हुए कहता है कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। अरे कोई अलौकिक दृश्य देखते हैं आप? कोई ऐसा दृश्य देखें जिसमें आपको आश्चर्य हो जाए। तो नायिका, वो प्रेमी उसको देखकर, नायिका को देखकर, प्रेमी नायिका को, अपनी प्रियतमा को देखकर इस तरह आश्चर्य हो गया है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यह रूप है कि मन है। वो खुद से प्रश्न कर रहा है कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन कि प्राण है कि प्यारी है, क्या है? वो खुद से प्रश्न कर रहा है, इस तरह भ्रमित हो गया है। तो इसमें कौन सा रस होगा? इसमें कौन सा रस होगा? तो इसमें वात्सल रस होगा, श्रृंगार रस नहीं होगा मेरे भाई, मैं आपसे बता रहा हूँ। चलिए आगे। किस रस का संचारी भाव उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि आते हैं? बताइए, बादल की घटाएं कोयल कब बोलती हैं? बोले पपीहा, इस तरह से गाते नहीं हैं कि बादल गरजे बिजली चमके, इस तरह से गाना गाते नहीं? जब देखिए प्रेम करते हैं आप, तो आप देखिए अजीब अजीब ढंग की हरकतें करते हैं, गाना गाते हैं। देखिए उसमें आप बादल की घटाओं को लाते हैं बीच में, कोयल का बोलना भी लाते हैं, बसंत ऋतु को भी शामिल करते हैं। देखिए गाना आप सुनते हैं ना, उसमें शामिल होता है कि नहीं? तो ऐसी ये चीज़ें किस में होती हैं, यही पूछा जा रहा है। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं, बताइए। अरे भाई, अद्भुत रस का नहीं, वात्सल रस का नहीं, बताइए शांत रस का नहीं, तो इसमें श्रृंगार रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत गलत बता रहे हैं भाई आप लोग। चलिए एक चीज़, वात्सल रस का स्थायी भाव बता दीजिए। शिशु विषयक रति, शिशु विषयक रति हो जाएगा, बच्चे के प्रति स्नेह, शिशु विषयक रति। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। निर्वेद और भक्ति रस में अंतर हमने आपको बता दिया है। निर्वेद मतलब जब आप वैराग्य धारण कर लें, निर्वेद के सामने वैराग्य लिख लीजिएगा, वैराग्य समझने के लिए, वैराग्य। अद्भुत रस का विस्मय होता है, श्रृंगार रस का रति होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चल रहे हैं, बहुत गलत बता रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। सोहत कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेन तन मंडित, बताइए। सोहत कर नवनीत लिए घुटरन चलत रेन मन तन मंडित, सोहत कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेन तन मंडित। देखिए घुटुरन है, इसमें अशुद्धि है,
आप इसे सही करेंगे, नहीं तो आप ऐसे डायरेक्ट देखिए। बताइए क्या होगा। हमने बताया था कि जब घुटुरन शब्द का प्रयोग हो, घुटुरन शब्द का प्रयोग हो, नवनीत देखिए, घुटुरन शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ सीधे सीधे आप वात्सल रस लगा के हट जाया करिए, वात्सल रस लगा के हट जाया करिए। आप भ्रमित मत होइए, वहाँ सीधा सीधा वात्सल रस लगा के सीधा हट जाइए, सीधा कुछ करना नहीं है, सीधा आप हट जाएंगे। तो चलिए, वात्सल रस हो गया। अब अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। कोई पंक्ति अगर वह रिपीट कर जाती है सेम वही, तो फिर उसमें कौन सा अलंकार हो जाता है? तो इसमें लाटा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। लाटा अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, लाटा अनुप्रास। कोई वाक्य देखिए सीधा सीधा रिपीट कर गया है तो उसमें लाटा अनुप्रास होगा। तो लाटा अनुप्रास विकल्प में नहीं है, तो अनुप्रास का एक भेद होता है, तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार में एक ही शब्द दो बार आता है, जैसे कनक है, कनक है तो कनक दो बार आएगा, लेकिन कम से कम दो बार आना चाहिए, दो बार आएगा तभी यमक होगा। लेकिन जब दो बार आएगा तो दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। कनक भले दो बार आए, लेकिन दोनों का प्रत्येक दशा में हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो। एक बार कनक का अर्थ है सोना, एक बार कनक का अर्थ है धतूरा। श्लेष अलंकार में कोई शब्द एक ही बार आएगा, एक ही बार आता है, एक ही बार आता है, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। पानी, उसके कई अर्थ होते हैं, दो या दो से अधिक अर्थ होते हैं उसके। दो या श्लेष अलंकार में एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ होने चाहिए, मिनिमम दो अर्थ उसका होगा, तभी वह श्लेष अलंकार होगा। उपमा में समानता तुलना की जाती है। चलिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। चलिए, जहाँ शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ निम्न में अलंकार होता है। शब्दों वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो। शब्दों, अगर कनक लिखा है तो यही तो कह रहा है, उसकी आवृत्ति हो, वह फिर से आए, फिर कनक लिख लीजिए, कनक लिख लीजिए, तो कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? तो यमक अलंकार। अभी तो यही पढ़ के आ रहे हैं। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। 31 नंबर में वही, 31 नंबर में भैया यमक अलंकार होगा। आगे चल रहे हैं। मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया। बहुत सरल अलंकार है, बहुत सरल। मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया। इसमें देखिए श्लेष तो होगा नहीं, वक्रोक्ति, कोई टेढ़ा कथन तो कहा नहीं जा रहा है। देखिए, उपमा, किसी से तुलना भी तो नहीं की जा रही, न किसी से समानता। इसमें मुख रूपी चाँद को ही एक कर दिया जा रहा है, उसी को, मुख को ही चाँद बता दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ाकर वर्णन किया जाए, असंभव की सीमा तक पहुँच जाए, वहाँ अलंकार होता है। अरे भैया, जहाँ लोक सीमा से आप बढ़ा दें, पूरी की पूरी इतना ज़्यादा बढ़ा दें, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बताइए। जब अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत काव्य में किसी बात को बहुत बढ़ाकर कही जाती है ना, जबकि देखेंगे जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मालूम पड़े, वहाँ विरोधाभास होता है। उपमेय में उपमान की संभावना को उपमा अलंकार कहते हैं। चारों विकल्पों को हम स्पष्ट कर दिए। अब बताइए, जहाँ विरोध न हो वहाँ विरोध करिए, विरोधाभास हो जाएगा। जहाँ आप संभावना व्यक्त करें वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहें वहाँ आपका अतिशयोक्ति हो जाता है। जहाँ लोक सीमा से और बढ़ा चढ़ा कर तो आप कह ही रहे और बढ़ा दें, लोक सीमा से पार कर जाए, तो वहाँ अत्युक्ति अलंकार होता है, अत्युक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए कि वह पहुँच जाता, अतियुक्ति अलंकार। यही रिपीट कर गया। मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद है। इसमें मात्रिक पूछा, अर्धमात्रिक सम छंद पूछा जा रहा है। अर्धमात्रिक सम छंद बताइए कौन सा है? तो दोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दोहा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दोहा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दोहा। चलिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में, ये चौपाई लिखा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। बताइए, 16-16 होती हैं, 15-15, 13-13। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत सरल, 16-16। भगवत गीता का संधि विच्छेद करिए। द
है ना, तो अब इसे बताइए। ता का द में बदलना नियम पढ़े होंगे, तो भगवत गीता कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। भगवत गीता में कौन सा सही होगा, देखिए भगवत गीता, तो इसमें हलंत लगा है, तो देख लीजिए एक बार फिर से, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चल रहे हैं। मनोरम का संधि विच्छेद करिए। मनोरम, मनोरम का संधि विच्छेद करिए, मनोरम का संधि विच्छेद कर दीजिए। मनोरम, मनोरम का संधि विच्छेद करेंगे, मनः धन रम होगा। देखिए कहाँ है, मनः धन रम होगा, कहाँ है, मनः और ओरम, मनः धन रम, मन धन रम, मनः धन रम, मनोधन रम, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, बताइए। ये तो व्याकरण का प्रश्न आ गया है, तो बताइए। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। बताइए, रहीम द्वारा रचित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वही रूप बताइए। विशेषण के रूप में हुआ, संज्ञा के रूप में हुआ, किसके रूप में हुआ। बड़े लोग कभी अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते हैं, तो बड़े लोग से तात्पर्य है कि, अब बताइए, आप तो पकड़ ही लिए होंगे। यहाँ बड़े शब्द का प्रयोग किसी वस्तु की विशेषता बताने के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि महान या गुणी, जो गुणवान लोग होते हैं या उनके जो गुणी लोग या महान लोग होते हैं, महान व्यक्तियों के समूह के संदर्भ में है। तो यहाँ बड़े शब्द संज्ञा के लिए प्रयुक्त होता है, बड़े शब्द संज्ञा के लिए प्रयुक्त है, बड़े शब्द संज्ञा के लिए प्रयुक्त है। चलिए अगले प्रश्न पे। यह काम मैं आप कर लूँगा, स्वयं कर लूँगा, तो इसमें कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, वाला वाली, ये सारी चीज़ें का ये सब प्रयोग होता है। निश्चयवाचक में आप जानते हैं, पुरुषवाचक में आप जानते हैं, तो निजवाचक ही न हुआ मेरे प्रभु, गलत क्यों आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है, बताइए बताइए। चलिए, वर्षा ऋतु, ऋतु आ गई बताइए। पंडित आ गई, पंडित आ गए होगा। आश्चर्य आ गई, आश्चर्य हो गया। हंस आ गया, यह हंस पुल्लिंग शब्द है, हंस पुल्लिंग शब्द है, हंस पुल्लिंग है। हंस अच्छा है, हंस अच्छी नहीं है। हंस, देखिए अच्छा अच्छी जोड़ लेंगे या तो विशेषण से बताएंगे हम आपको क्लास में। चलिए यहाँ पहले प्रश्नों को सॉल्व करिए। चलिए, हंस अच्छा होता है। ऋतु, बसंत ऋतु आ गई, ऋतु आ गई। वर्षा ऋतु आ गई, तो ऋतु ही स्त्रीलिंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है स्त्रीलिंग प्रयुक्त है। आगे चल रहे हैं। बिहारी निम्न में से किस काल के कवि हैं, ये प्रश्न दे ही दिया है, तो आप देख लीजिए किस काल के कवि हैं, तो बिहारी रीत काल के कवि हैं। तो यहीं तक था। देखिए, हम बहुत आराम से प्रश्नों को करेंगे, चूँकि भाई देखिए शिल्पी में बहुत गलती है, गलती बहुत ज़्यादा है, तो हम इसको दो पार्ट में, अब इसका भाग 2 थंबनेल में लिखा रहेगा, नहीं देखिए जहाँ क्लास संख्या 2, 3, 4 करके लिखी रहती है वहाँ क्लास संख्या और किस सन का है, इसके ये कौन सा भाग है वो लिखा रहेगा। तो अब हम अगले पार्ट को देखेंगे 30 तारीख को, 30 जुलाई को। आज 29 जुलाई है, तो अब हम 30 जुलाई को देखेंगे। एक क्लास हम, एक हमारा नया चैनल है हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज के नाम से, हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज के नाम से, उस पर हम अपलोड कर रहे हैं इस क्लास को, उसको उस पर अपलोड करवाएंगे, 1-2 दिनों में अपलोड करवा देंगे, तो वहाँ भी आप देख पाएंगे। वहाँ हम पब्लिक करवा देंगे, यहाँ प्राइवेट है तो वहाँ हम पब्लिक कर देंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना है। आप रात्रि में 8 बजे क्लास चलती है हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज। चैनल पे नंबर दिया होगा या व्हाट्सअप नंबर 70686242 पे आप संपर्क करेंगे तो आपको क्लास से जोड़ दिया जाएगा। वहाँ भाषा विज्ञान काव्य शास्त्र यही सारी क्लासेस चलती हैं और चल रही हैं, जिसमें हम काव्य शास्त्र शुरू करने वाले हैं। काव्य शास्त्र शुरू कर दिए हैं, रस बढ़ा दिए हैं, रस खत्म होने वाला है। अलंकार को देखेंगे, देखिए अलंकार को देखेंगे, अलंकार हम बहुत अच्छे से देखेंगे, अलंकार का संशय हम आपका दूर कर देंगे हमेशा के लिए। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना है।